झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज की सुबह लेकर आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है उसे जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार। आप देख रहे हैं योजना दिशा अपडेट और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की सबसे चर्चित योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, जिसकी 14वीं और 15वीं किस्त को लेकर आई है बहुत बड़ी अपडेट। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अपडेट आपके खाते से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 14वीं किस्त का भुगतान सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। सितंबर महीने की राशि यानी 2500 अब झारखंड के कई जिलों की महिलाओं के खातों में पहुंच चुका है। तो जिसको 14वीं किस्त नहीं मिला है, इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए, क्योंकि आपको डेट पता चलेगा कि आपको पैसा कब मिलने वाला है और अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा। और इसी वीडियो में मैं 15वीं किस्त के बारे में भी बताऊंगा कि 15वीं किस्त कब आपके अकाउंट में आएंगे। तो सब जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले अपडेट में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, सरकार ने कहा है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर लाखों के खातों में 14वीं किस्त भेजी गई है, यानी जिन्होंने आवेदन पूरा किया था उनका पैसा अब खाते में आने लगा है। फिर आगे के अपडेट में लिखा गया है बहनों, कई जिलों जैसे रांची, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और लाभुक महिलाओं को मोबाइल पर SMS अलर्ट भी मिल चुका है। यानी बहनों बता दें आप लोग को, रांची, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह ये जो 4 जिले हैं इसमें पैसे मिल चुके हैं। अभी जो बाकी जिले हैं जिसमें अभी पैसा नहीं मिला है उनको कैसे पैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, जिनका बाकी है पैसा, तो सब कुछ आपको बताएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आप एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आगे के अपडेट में लिखा गया है बहनों, दूसरी ओर सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ जिलों में अभी भुगतान रोका गया है। वजह इन इलाकों में फील्ड वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। यानी बहनों जो कुछ जिले हैं जिसमें पैसे अभी नहीं मिले हैं उनको बता दूं, उनका जो भौतिक सत्यापन है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनका जो पैसा है वो रोक दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो जाके जरूर से करवा लें, जिससे आपको पैसा मिल जाए। लेकिन अगर आपने भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं किया है तो इस बार का जो पैसा है वो भूल जाइए, आपको नहीं मिलने वाला है। फिर आगे के अपडेट में लिखा गया है बहनों, ऐसे क्षेत्रों में राशि रोक दी गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जरीवाड़े से बचा जा सके। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो चिंता की बात नहीं। यानी बहनों ये जो सत्यापन किया जा रहा है ये फर्जीवाड़े से बचने के लिए ही किया जा रहा है, जिससे आपको सटीक पैसा का जो लाभ है वो मिल पाए, जिससे किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पूरे दस्तावेज अगर सब सही है तो आपको पैसे जरूर मिलेंगे। तो चलिए अभी आप लोग को दिखाते हैं कि और क्या अपडेट आया हुआ है। लिखा है यहाँ पे बहनों, यह सिर्फ सत्यापन की वजह से अस्थायी देरी है। जिन लाभुकों को 14वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिला है वे अपने ब्लॉक कार्यालय या पंचायत शौचालय जाकर अपने दस्तावेज की स्थिति जरूर जांच ले। यानी बहनों आप लोग को बता दें कि अगर आपको 14वीं किस्त अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो अपना जो ब्लॉक कार्यालय है या फिर जो पंचायत कार्यालय है वहाँ पे जाके अपना जो दस्तावेज है आप जो अपना स्थिति है वो जांच सकते हैं। और अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो ब्लॉक कार्यालय में जाके आप सत्यापन करवा लीजिए और DBT वगैरह जितना भी है सब कुछ ऑन करके रखिए, जिससे आपको इस बार का जो पैसा है वो मिल पाए। जिसमें आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि बहनों यहाँ पे लिखा है, यह सुनिश्चित करे कि आधार और बैंक खाता लिंक है, बैंक खाता सक्रिय है, भौतिक सत्यापन पूरा हुआ है। यानी बहनों आप लोग को बता दें, आधार कार्ड से आपका बैंक पासबुक लिंक होना चाहिए और बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और जो भौतिक सत्यापन है वो भी पूरा होना चाहिए, तभी आपको इस बार का वो जो पैसा है वो मिल पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जिसमें लिखा गया है, अगर कोई जानकारी अधूरी है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट करवाएं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अधूरे आवेदन पर अब भुगतान नहीं होगा, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार। यानी बहनों आप लोग को बता दें, अगर आपका कोई भी दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ अधूरा है तो आप जल्द से जल्द उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इस बार का जो सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको आवेदन पूरा ही करना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे,
नहीं तो आपको पैसा इस बार नहीं मिल सकता है अगर आपका दस्तावेज में कुछ भी अगर गड़बड़ी हो। तो नजदीकी अपने ब्लॉक कार्यालय में जाके दस्तावेज जरूर से चेक करवा ले। फिर यहाँ पे आगे के अपडेट में लिखा है अभी तक 14वीं किस्त के 70% से ज्यादा भुगतान पूरे हो चुके हैं। बाकी जिलों में जांच और सत्यापन जारी है। विभाग का कहना है कि किसी भी लाभुक को वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी बहनों पूरे झारखंड में 70% से भी ज्यादा भुगतान हो चुका है 14वीं किस्त का। बस कुछ ही जिला है जिसमें पैसा अभी नहीं मिला है। तो उसमें इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उसमें अभी भी जांच चल रहा है और सत्यापन भी जारी है। अगर आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द सत्यापन जरूर से करवा ले जिससे आपको पैसा मिल पाए, क्योंकि अभी भी जांच हो रहा है। अगर उस जांच में अगर आपका कुछ भी अगर गड़बड़ी निकले तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। फिर आगे के अपडेट में लिखा गया है यहाँ पे बहनों जिसके दस्तावेज सही पाए गए हैं उनके खाते में राशि जरूर पहुँचेगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन क्षेत्रों में जांच पूरी हो जाएगी वहां भुगतान अगले 1 हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। यानी बहनों आप लोग को बता दें दस्तावेज जो है वो चेक हो रहे हैं। अगर आपका दस्तावेज सही है तो आपको पैसे जरूर मिलेंगे। बस आपको कुछ दिन वेट करना है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में होंगे। जो अपना दस्तावेज है वो एक बार आप जरूर से जांच ले जिससे जो अधिकारी है वो आपका जो दस्तावेज है वो रिजेक्ट ना कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अभी बात कर लेते हैं उसका जिसको बेसब्री से सबको इंतजार है। जी हाँ, 15वीं किस्त का, जिसमें लिखा गया है यहाँ पे बहनों। अब बात करते हैं 15वीं किस्त की। अक्टूबर महीने का भुगतान सरकार ने तय कर दिया है। जानकारी के अनुसार 15वीं किस्त दीपावली और छठ से पहले जारी की जाएगी। यानी बहनों जो 15वीं किस्त है वो आपको दीपावली से पहले आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी दीपावली आपका है 17 तारीख को, यानी आपको 15 से 16 तारीख आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको पैसे जरूर मिलेंगे। फिर आगे लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि अक्टूबर की शुरुआत से ही भुगतान प्रक्रिया दोबारा चालू हो जाएगी। और इस बार जिन महिलाओं को सितंबर की राशि नहीं मिली थी उन्हें बकाया राशि के साथ दोनों किस्तों एक साथ मिल सकती है। यानी बहनों आप लोग को बता दें अक्टूबर का जो पैसा है वो इस बार अक्टूबर में ही मिलने वाला है। और जिनको सितंबर का पैसा नहीं मिला है यानी 14वीं किस्त अगर नहीं मिला है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अक्टूबर और सितंबर दोनों मिला के पूरे 5,000 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं, दोनों किस्तें एक साथ। फिर आगे लिखा है यहाँ पे, यानी कुल 5,000 तक आपके खाते में आने की संभावना है। विभाग ने सभी बैंकों और ब्लॉक दफ्तरों को आदेश जारी कर दिया है कि समय पर ट्रांजैक्शन सुनिश्चित किया जाए। यानी बहनों आप लोग को बता दें पूरे 5,000 रुपये आप लोग को मिलने वाले हैं। 14वीं किस्त और 15वीं किस्त दोनों मिला के पूरे 5,000। और जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे यह आदेश भी दे दिया गया है कि समय पर आपके खाते में पैसा भेजा जाए। आगे लिखा है यहाँ पे, इस बार सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है। हर लाभुक के नाम और बैंक विवरण की ऑनलाइन प्रोसेस चेकिंग की जा रही है। यही वजह है कि भुगतान में थोड़ी देरी हो रही है। यानी बहनों आप लोग को बता दें सरकार ने नया तरीका अपनाया है जिससे पैसा भेजने में ज़्यादा देरी ना हो, लेकिन अगले महीने से आपको टाइम टू टाइम पैसे मिल जाएंगे। जिससे ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन चेकिंग हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर लग रहा है। जब ये चेकिंग खत्म हो जाएगा तब आप लोग को टाइम टू टाइम पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सरकार का कहना है कि किसी भी एक गलत डेटा एंट्री की वजह से पूरी लिस्ट पर असर ना पड़े, इसलिए पूरा सत्यापन जरूरी है। जैसे ही सभी जिलों का डेटा अपलोड पूरा होगा बाकी बची महिलाओं को भी राशि भेज दी जाएगी। यानी बहनों आप लोग को बता दें जिनका सत्यापन जो है वो पूरी हो जाएगी तो अब आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपका सत्यापन होना जरूरी है। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है, जिन लाभुकों ने आवेदन किया है लेकिन अभी तक सत्यापन नहीं कराया है उनके लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है। अगर निर्धारित समय में सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो अगले चरण की किस्त रोकी जा सकती है। यानी बहनों यहाँ पे बार बार वही बताया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है जल्दी से सत्यापन करवा लीजिए, नहीं तो ये निर्धारित समय पर निर्भर करता है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आपका टाइम एक्सपायर हो जाए तो आपका सत्यापन फिर नहीं होगा, फिर आपका जो किस्त है वो भी रुक सकता है। फिर लिखा है यहाँ पे, इसलिए अगर आपका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो आप जल्द से जल्द अपने पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि जो महिलाएं सत्यापन में देरी कर रही हैं उनका पैसा अगले चरण तक टल सकता है।
यानी बहनों आप लोग को बता दें कि जल्द से जल्द आपका जो सत्यापन है वो होना चाहिए, और अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है तो जाके ब्लॉक कार्यालय में अधिकारियों से संपर्क करें, जिससे आपका जो अगले चरण का जो पैसा है वो जल्दी से मिल पाए, वो आपका जो पैसा है वो रुके ना। फिर लिखा है यहाँ पे, आप सबकी निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में राज्य सरकार अगली भुगतान तिथि की आधिकारिक सूचना जारी कर सकती है। यानी बहनों आप लोग को कुछ दिन में आप लोग को डेट भी मालूम चल जाएगा, जो ऑफिशियल डेट है, जो अक्टूबर का पैसा मिलने वाला है। फिर लिखा है यहाँ पे, यानी अगर सब कुछ समय पर हुआ तो दीपावली से पहले हर लाभुक के खाते में राशि पहुंच जाएगी। इसलिए सलाह यही है कि दस्तावेजों को एक बार फिर जांच ले और बैंक खाते में आधार लिंक की पुष्टि कर ले। यानी बहनों आप लोग को बता दें फिर से और एक बार अपना जो खाता है, सब कुछ जो दस्तावेज है सब कुछ एक बार जांच लीजिए, जिससे आपको मालूम चल सके कि आपका जो डीबीटी आधार लिंक या फिर आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं। तो यही थी मैया सम्मान योजना से जुड़ी आज की बड़ी खबर। 14वीं किस्त जारी हो चुकी है और 15वीं किस्त का इंतजार अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। झारखंड की सरकार की यह योजना लाखों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की किरण बन चुकी है। अगर आप भी इसका लाभ उठा रहे हैं तो जुड़े रहिए, अगला अपडेट सबसे पहले यही मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।